हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। जो पिछला दो वीडियो था उन दो वीडियो में वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर एकदम बेसिक सा चीज़ बताया गया है। जैसे कि वर्नियर कैलिपर्स में होता है मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल, दो स्केल होता है, ये डिस्कस किया गया है। फिर लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर, ये क्या है बताया गया है, उसी को बोला जाता है वर्नियर कांस्टेंट। उसी चीज़ को वर्नियर कांस्टेंट भी बोला जाता है, कांस्टेंट, ये बताया गया है। फिर इस वर्नियर कांस्टेंट हम कैसे निकालते हैं उसका एक बेसिक फार्मूला ये डिस्कस किया गया है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कराया गया है। और फाइनली जो पिछला वीडियो था उस वीडियो में मैंने एक बेसिक फार्मूला, जो वर्नियर कैलिपर्स को इस्तेमाल करके जब भी हम लेंथ को मेजर करते हैं तो उसका एक बेसिक सा फार्मूला होता है, उस फार्मूले को डेराइव किया गया था, पर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उससे सॉल्व नहीं किया गया था। तो जो सारा चीज़ वर्नियर कैलिपर्स में होता है इससे पहले है वो है ये कि वर्नियर कैलिपर्स में दो स्केल यूज़ किया जाता है, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। दोनों स्केल क्या है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर या फिर वर्नियर कांस्टेंट क्या है और कैसे उसको निकाला जाता है, ये फार्मूला, ये सारा चीज़ पिछले दो वीडियो में बताया गया है। पर वर्नियर कैलिपर्स को इस्तेमाल करके जब हम किसी चीज़ का लेंथ को मेजर करते हैं तो कैसे फाइनली हमारा मेजरमेंट निकलता है उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया गया था। हालांकि एक फार्मूला जो इस्तेमाल किया जाता है वर्नियर कैलिपर्स को इस्तेमाल करके जब हम लेंथ मेजर करते हैं तो एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, टोटल रीडिंग इक्वल टू वर्नियर स्केल मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। इस फॉर्मूले को डेराइव किया गया है। पिछले वीडियो में ये फॉर्मूला कैसे आता है जब हम किसी चीज़ का लेंथ को मेजर करते हैं तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है वर्नियर कैलिपर्स का, वो कैसे होता है उसके बारे में डिटेल में बताया गया है पिछले वीडियो में, पर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हुआ था। तो इसी फॉर्मूले के ऊपर इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का टॉपिक होगा इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्विंग। कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको ये समझना होगा कि जब मेजरमेंट किया जाता है किसी चीज़ का तो कैसे किया जाता है, प्रोसेस क्या है, वहाँ पे क्या क्या रीडिंग लिया जाता है, हर रीडिंग का मतलब क्या है, पूरा प्रोसेस। अब आप जब नहीं समझोगे कि कैसे होता है तो जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे न्यूमेरिकल तो उसमें जो टर्म्स आएगा उसको आपको समझ में, वो सारा चीज़ समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले आपको ये समझना है कि जब हम मेजरमेंट करते हैं वर्नियर कैलिपर्स को इस्तेमाल करके तो क्या होता क्या है। ये है वर्नियर स्केल का, वर्नियर कैलिपर्स का मेन स्केल। अभी मैं और दो चीज़ बनाऊंगा, यहाँ पे मेन स्केल है, ठीक है। ओके, मान लेते हैं कि किसी चीज़ का लेंथ को मेजर करना है। मान लेते हैं कि एक रॉड है जिसका लेंथ को मेजर करना है, तो उस रॉड को मैं यहाँ पे बनाऊंगा। अभी रॉड को मैं यहाँ पे बनाता हूँ, एक रॉड है उसका लेंथ, मान लो किसी चीज़ का इसी चीज़ का लेंथ को मेजर करना है, तो उसको पहले हम यहाँ पे लाके यहाँ पे ऐसे करके बैठाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक रॉड बनाया है, ये है रॉड, इस रॉड का लेंथ को मेजर करना है। तो पहले मेन स्केल में इसको बैठाया जाता है ऐसे करके, ये है मेन स्केल का 0 यहाँ पे है, ये है हमारा मेन स्केल। तो पहले रॉड को लाया जाता है और ऐसे, ये है मेन स्केल का फिक्स्ड एंड, ये जो वाला जो शेडेड बना है ये है मेन स्केल का फिक्स्ड एंड। तो रॉड को लाया गया यहाँ पे ऐसे बैठाया गया फिक्स करके, उसका जो एक एंड है वो मेन स्केल के 0 से मैच करवाया गया और देखा जाता है कि अगला जो एंड है वो मेन स्केल के कहाँ पे जाके रुकता है। तो हम वहाँ पे रीडिंग लेते हैं कि ये मेन स्केल में इतना आया है, राइट। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है।
यहाँ पे इसके बाद हम इसके अगले एंड से वर्नियर स्केल को यहाँ पे बैठाते हैं, क्योंकि वर्नियर स्केल में वर्नियर कैलिपर्स में 2 स्केल होता है। यहाँ पे अगला स्केल हमने बैठाया, पहले जिस चीज़ का लेंथ को लेना है उसको बैठाया गया, फिर उसके बाद किसको बैठाया जाता है, वर्नियर स्केल को बैठाया जाता है। और वर्नियर स्केल में क्या होता है, मार्किंग होता है। तो यहाँ पे आपको 2 रीडिंग लेना है। कितना रीडिंग लेना है, 2 रीडिंग लेना है। यहाँ पे हमको 2 रीडिंग लेना है। क्या क्या रीडिंग लेना है, कंप्लीट प्रोसेस आपको समझना है कि होता क्या है, फाइनली क्या होता है। मतलब जब हम करते हैं तो पहले जिस चीज़ का लेंथ को मेजर करना है उसको लाया गया, मेन स्केल के ऊपर बैठाया गया, एक एंड को 0 से मैच करवाया गया और देखा जाता है कि जो उसका अगला एंड है वो कहाँ पे जाके रुकता है मेन स्केल के। तो वहाँ पे जब हम देखेंगे यहाँ पे कितना मार्क पे जाके रुका है, वो होता है हमारा मेन स्केल रीडिंग। तो एक रीडिंग आ गया हमारा मेन स्केल रीडिंग, एक नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, जब हमने वर्नियर स्केल को यहाँ पे हम इसके बाद बैठाएंगे, इसका एंड से इसको एंड को मैच करवाएंगे और देखेंगे, हमको ये ऑब्जर्व करना है कि वर्नियर कैलिपर्स में भी मार्किंग होगा। वर्नियर कैलिपर्स का कौन सा मार्क मेन स्केल के कौन से मार्क से मैच करता है, ये है पूरा प्रोसेस। वर्नियर कैलिपर्स का, वर्नियर स्केल का कोई ना कोई मार्क हमको ऑब्जर्व करना है बहुत ध्यान से कि वर्नियर स्केल का कौन सा मार्क मेन स्केल के किसी एक मार्क से मैच करता है, हूबहू एकदम कोइंसाइड कर जाएगा ऐसे करके। वर्नियर स्केल का कोई एक मार्क मेन स्केल के कोई एक मार्क से एकदम मैच करेगा, वो हमको ऑब्जर्व करना है कि कौन सा मार्क मैच करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको फिर उसको हम बोलेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग। तो बेसिकली 2 रीडिंग लिया जाता है यहाँ पे। हाँ, मान लो कोई एक मार्क मैच किया है, 2 मार्क, मेन स्केल का एक मार्क और वर्नियर स्केल का एक मार्क मैच कर गया है मान लो, तो हमको सिर्फ वर्नियर स्केल का कौन सा मार्क मैच किया है उसको देखना है, सिर्फ वर्नियर स्केल का कौन सा मार्क मैच किया है वो देखना है। मेन स्केल के कौन से मार्क से मैच किया है उसको भूल जाओ, सिर्फ वर्नियर स्केल का कौन सा मार्क मैच किया है वो देखना है। तो हमारा कितना रीडिंग हुआ, 2 रीडिंग हुआ, मेन स्केल में 1 रीडिंग और वर्नियर स्केल में 1 रीडिंग। हो गया खत्म, रीडिंग का काम खत्म। अभी हमको क्या करना है, फॉर्मूले में बैठाना है। क्या, कौन सा फॉर्मूला, जो पिछले वीडियो में बताया गया था, एक बेसिक सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, हमारा टोटल रीडिंग होता है, टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। अच्छा सॉरी, टोटल रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ये है फॉर्मूला हमारा। अभी हमने रीडिंग लेने के बाद हमको उसको फॉर्मूला में बैठाना है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। अभी देखो ये वर्नियर स्केल रीडिंग का क्या चक्कर है, ये जो बेसिकली है ना, ये क्या है, देखो ये है कुछ नहीं, n इंटू लीस्ट काउंट। यहीं पे पूरा चीज़ जाके टिका हुआ है, इसी चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान से भी देखना है। हमने ये तो ऑब्जर्व कर लिया, हमने ये तो ऑब्जर्व कर लिया कि वर्नियर स्केल का कोई एक मार्क मेन स्केल के कोई एक मार्क से मैच किया है। वो ऑब्जर्वेशन हमने लिया कि मेन स्केल वर्नियर स्केल का कौन सा मार्क मैच किया है, उसको n मान लो, वो है n, वर्नियर स्केल का n किसी से मैच किया है, उसी n को यहाँ पे बैठाना है, n इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट ऑफ व्हाट, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर, या फिर उसको हम बोलते हैं वर्नियर कांस्टेंट। ये चीज़ आपको समझ के रखना है, ये 2 सेम चीज़ है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर या फिर वर्नियर कांस्टेंट, दोनों सेम चीज़ है।
n से लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई किया जाता है, n को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया जाता है या फिर वर्नियर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि दोनों सेम चीज़ है। अभी लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर या फिर वर्नियर कांस्टेंट दोनों सेम चीज़ है, और वर्नियर कांस्टेंट ये क्या है, ये जानने के लिए आपको एक वीडियो, पिछला वीडियो देखना होगा, और वर्नियर कांस्टेंट या फिर लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर क्या है समझ लेना है। नहीं तो आप ये फॉर्मूला को इस्तेमाल करके कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर जानना बहुत ही ज़रूरी है। मैं फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। व्हाट इज़ लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर या फिर वर्नियर कांस्टेंट क्या है। वर्नियर कांस्टेंट और कुछ भी नहीं है। वर्नियर कांस्टेंट ऐसे निकाला जाता है x डिवाइडेड बाई n। ये फॉर्मूला आप अगर याद रखेंगे तो लीस्ट काउंट कभी भी, वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कभी भी हम निकाल सकते हैं। क्या है x बाई n? x है वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल। x है वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, और n क्या है, द मार्क टोटल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। देखो, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल जब हम करेंगे तो हमको लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर का ज़रूरत पड़ने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर निकालने का फॉर्मूला है x बाई n, जहाँ पे x है वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल का वन डिवीजन कितना है वो वैल्यू, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स इन ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में टोटल नंबर ऑफ कितना नंबर ऑफ डिविजन्स है। ऐसे करके हम वर्नियर कांस्टेंट निकाल सकते हैं अगर क्वेश्चन में ये प्रोवाइडेड ना हुआ तो, राइट। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। इस फॉर्मूले को हमको याद रखना है, इसी फॉर्मूले के ऊपर अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अभी हम मिटा देते हैं इस चीज़ को और एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स रीड्स द लेंथ ऑफ ए रॉड 4.8 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर्स का मेन स्केल किसी चीज़ का लेंथ को मेजर करता है कितना, 4.8 सेंटीमीटर। एंड द सिक्स्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इन लाइन विथ मार्किंग ऑन द मेन स्केल। यानी वर्नियर स्केल का 6 नंबर जो मार्किंग है वो मेन स्केल के किसी न किसी मार्किंग से मैच करता है। ओके ओके। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द रॉड, लीस्ट काउंट बताया गया है, राइट। ओके, तो जो हमारा फॉर्मूला है उसको लिखते हैं एक बार। टोटल रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू वर्नियर कांस्टेंट। ये है हमारा बेसिक सा फॉर्मूला। बहुत शांति से भी देखो, जब हम लेंथ को मेजर करने जाते तो मेन स्केल, वर्नियर कैलिपर्स का मेन स्केल एक लेंथ को मेजर करता है, एक रीडिंग लेता है, वो बताया गया है। वो कितना बताया गया है, देखो, द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर रीड्स द लेंथ ऑफ रॉड 4.8 सेंटीमीटर, यानी ये वाला है 4.8 सेंटीमीटर्स। ओके, फिर देखो, एंड द सिक्स्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इन लाइन विथ अ मार्किंग ऑन द मेन स्केल। यानी वर्नियर स्केल का सिक्स्थ डिवीजन, सिक्स्थ मार्किंग मेन स्केल के किसी न किसी मार्किंग से मैच करता है। तो n है 6 और वर्नियर कांस्टेंट यहाँ पे देखो, वर्नियर कांस्टेंट प्रोवाइड किया गया है 0.01। देखो तीनों क्वांटिटी प्रोवाइड किया गया है। तो जस्ट हमको क्या करना है, अभी बैठा के लेंथ को निकाल लेना है। 4.8 प्लस 6 इंटू 0.01 कितना आएगा, 4.86 सेंटीमीटर्स। कहानी ख़त्म। यहाँ पे जाके पूरा कहानी ख़त्म होता है। देखो सारा डेटा को प्रोवाइड किया गया, आपको जस्ट ये फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा टर्म क्या है, और जो क्वेश्चन है उसमें ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये वाला कौन है, ये वाला कौन है, ये वाला कौन है। अगर आप आइडेंटिफाई कर लिए सॉल्व हो जाएगा। सिंपल बैठाना है और सिंपल सॉल्व करना है। ओके, हो गया, प्रॉब्लम्स ख़त्म। अभी हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं।
देखो क्वेश्चन क्या है, द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स इज कैलिब्रेटेड इन मिलीमीटर। इसका मतलब क्या है, पूरा क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा, पहले एक एक पार्ट को समझा देते हैं। द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स इज कैलिब्रेटेड इन मिलीमीटर। कैलिब्रेटेड इन मिलीमीटर का मतलब है कि जो मेन स्केल है उसका जो 1 डिवीजन है वो मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर, 1 mm। इसको हम 0.1 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। तो मेन स्केल का 1 डिवीजन है 1 मिलीमीटर या फिर 0.1 सेंटीमीटर। ठीक, ये पहला लाइन का मतलब है। अभी दूसरे लाइन पे आते हैं। 19 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। और मेन स्केल का 19 डिवीजन वर्नियर स्केल के 20 डिवीजन से इक्वल है, जो कि हमेशा होता है, हर वर्नियर कैलिपर्स में ऐसा ही होता है। तो यहाँ तक क्वेश्चन में, यहाँ तक सिर्फ वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बताया है, मेन क्वेश्चन के बारे में अभी कुछ नहीं बताया। तो यहाँ तक एक पार्ट है, यहाँ तक आपको अलग से समझना है कि वो वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पूरा डिटेल बता रहा है आपको कि मेन स्केल का 1 डिवीजन है 1 मिलीमीटर, और ये जो वर्नियर कैलिपर्स यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है वहाँ पे 19 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 20 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। यहाँ तक पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में ओरिजिनल क्वेश्चन आता है। द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स रीड्स द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर एस 1.7 सेंटीमीटर। यानी एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर को कितना मेजर किया है, इसको डायमीटर बोला जाता है, इसको कितना मेजर किया है मेन स्केल ने 1.7 सेंटीमीटर मेजर किया है। ठीक है, उसके साथ क्या बताया गया है, उसके साथ बताया गया है कि 4th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इन लाइन विथ सम मार्क ऑन द मेन स्केल। और वर्नियर स्केल का जो 4th डिवीजन है वो मेन स्केल के किसी न किसी मार्क से मैच करता है। यानी वर्नियर स्केल का जो 4th मार्क है उसको हमको याद रखना है, वर्नियर स्केल का 4th डिवीजन मेन स्केल के किसी मार्क से मैच करता है। ठीक है, हो गया खत्म। अभी व्हाट इज द लीस्ट काउंट, 2 क्वेश्चन है। व्हाट इज द लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट भी निकालना है। लीस्ट काउंट किसका, वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स ये भी निकालना है। और निकालना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायमीटर, ये जो सिलेंडर है इसका डायमीटर का लेंथ कितना है। तो हम फिर से वही प्रोसेस को फॉलो करेंगे। पहले हम लिखेंगे टोटल रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। ये है बेसिक फॉर्मूला हमारा। अभी देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या प्रोवाइडेड है। जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे तो ऐसे करना, पहले डेटा को लिख लेना कि क्या क्या फॉर्मूला है उसको लिखना, और फिर देखना कि क्या क्या डेटा प्रोवाइडेड है। तो मेन स्केल रीडिंग बताया गया है यहाँ पे, जो सिलेंडर है उसका डायामीटर को मेन स्केल रीड करता है कितना, 1.7 सेंटीमीटर। तो 1.7 ये बताया गया है सेंटीमीटर, राइट। और क्या बताया गया है, 4th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल का जो 4th डिवीजन है वो मेन स्केल के किसी डिवीजन से मैच करता है। तो n हमारा हो गया 4। अभी लीस्ट काउंट नहीं बताया गया है। देखो क्वेश्चन में लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर नहीं बताया गया है, पर क्वेश्चन को इस तरह से सजाया गया है, इस तरह से इंफॉर्मेशन डेटा को दिया गया है कि आप लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर निकाल सकते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर हम निकालेंगे अलग से, फिर इस फॉर्मूला में हम बैठाएंगे। लीस्ट काउंट ओरिजिनल क्वेश्चन में लीस्ट काउंट डायरेक्टली नहीं बताया गया है, पर डेटा अवेलेबल है ताकि हम लीस्ट काउंट को निकाल सकें। क्या क्या डेटा अवेलेबल है उसको वो जानने के लिए आपको यहाँ तक फोकस करना होगा पहला पार्ट में। सेकेंड पार्ट में भूल जाओ। द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज कैलिब्रेटेड इन 1 मिलीमीटर। देखो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, x/n। x क्या है, x है मेन स्केल का 1 डिवीजन का वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर, और n क्या है, ये लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला है बाय द वे। n क्या है, n है वर्नियर स्केल में टोटल कितना नंबर डिविजन्स है। x क्या है, मेन स्केल का 1 डिवीजन का वैल्यू, और n क्या है, वर्नियर स्केल में कितना नंबर डिविजन्स। देखो 20 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, यानी वर्नियर स्केल में 20 डिविजन्स, यहाँ पे कितना आएगा 20, तो ये होगा 0.005 सेंटीमीटर। अभी सवाल ये उठता है कि मैंने इसको सेंटीमीटर में क्यों रखा है, यहाँ पे तो मिलीमीटर में दिया हुआ है। सेंटीमीटर में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये मेन स्केल रीडिंग
सेंटीमीटर में बता रहा है, तो हमको सारा काम सेंटीमीटर में ही करना होगा। तो हमने लीस्ट काउंट निकाल लिया है। क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उससे हम लीस्ट काउंट को निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूले में हमको उसको बैठाना है। तो लीस्ट काउंट भी हमने निकाला कितना, 0.005 सेंटीमीटर। अभी हम टोटल रीडिंग निकालेंगे। टोटल रीडिंग कितना होगा, टोटल रीडिंग होगा, टोटल रीडिंग इज इक्वल टू 1.7 प्लस 4 इंटू 0.005, तो ये आ जाएगा 1.72 सेंटीमीटर। ये है हमारा टोटल हमारा काम यहाँ पे आके ख़त्म होता है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सजाया गया है, इस तरह से डिज़ाइन किया गया है क्वेश्चन कि आपको मेन स्केल रीडिंग बता रहा है और एन बता रहा है कि वर्नियर स्केल का कौन सा मार्क मैच कर रहा है, पर लीस्ट काउंट नहीं बताया गया है। पर क्वेश्चन में ऐसा डेटा अवेलेबल है कि हम लीस्ट काउंट को निकाल सकते हैं। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, x/n। तो वहाँ पे हमने x का वैल्यू और n का वैल्यू बैठा के लीस्ट काउंट निकाला है, फिर फाइनल वैल्यू यहाँ पे बैठा के टोटल हम रीडिंग निकाले हैं। तो ये था एक प्रॉब्लम। और एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इन ए वर्नियर कैलिपर्स देयर आर 10 डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर स्केल और मेन स्केल होता है, तो वर्नियर जो स्केल है उसमें 10 डिवीजन, ये पहले बता रहा है। एंड 1 सेमी ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इन 10 इक्वल पार्ट्स। यहां तक ओरिजिनल क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं बताया है, यहां तक सिर्फ वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बताया है। दो हिस्से में बांट लो चीज को। पहला 2 लाइन सिर्फ वर्नियर कैलिपर्स का डिस्क्रिप्शन दे रहा है। क्या बता रहा है कि वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन है, ये बता रहा है, और मेन स्केल में 1 सेंटीमीटर को 10 हिस्सों में बांटा गया है, ये बता रहा है। तो मेन स्केल का 1 डिवीजन कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10, 0.1 सेंटीमीटर। ये हमें बाद में ये काम आने वाला है। यानी मेन स्केल का 1 डिवीजन है 0.1 सेंटीमीटर और वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन है, ये पहले पार्ट में बता रहा है। ओके, अभी ओरिजिनल क्वेश्चन। द मेन स्केल रीड्स द लेंथ ऑफ ए रॉड। एक रॉड का लेंथ को मेजर कर रहा है, तो मेन स्केल ने कितना रीड किया, 1.8 सेंटीमीटर, राइट। अभी क्या देखना है, एंड 4th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विथ ए मार्क ऑन दी मेन स्केल। और मेन स्केल ने कितना रीड किया, 1.8 सेंटीमीटर रीड कर लिया है। और वर्नियर स्केल का जो 4th डिवीजन है वो मेन स्केल के किसी ना किसी मार्क से मैच किया है। वर्नियर स्केल का 4th डिवीजन मेन स्केल के किसी ना किसी मार्क से मैच किया, जो कि होता है जनरली। तो हमको ओरिजिनल लेंथ को कैलकुलेट करना है। ओके, चलो पहले हम फिर से लिखेंगे, टोटल रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। यह है हमारा बेसिक चीज। अभी देखेंगे क्या क्या डेटा प्रोवाइड किया है क्वेश्चन में। मेन स्केल ने रीड किया 1 कितना रीड किया है मेन स्केल ने, 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर उसने रीड किया है। और n कितना है, 4th डिवीजन मैच किया, ये भी बताया है 4th डिवीजन, यहाँ पे 4th डिवीजन। लीस्ट काउंट नहीं बताया है, लीस्ट काउंट निकालना होगा। जैसे कि मैंने बताया पहला पार्ट जो क्वेश्चन का यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे सिर्फ वर्नियर कैलिपर्स का डिस्क्रिप्शन दिया है, तो वहाँ से आपको लीस्ट काउंट निकालने को मिल जाएगा। लीस्ट काउंट हम निकालेंगे, लीस्ट काउंट इक्वल टू x डिवाइडेड बाई n। अच्छा, ये n और ये n अलग है, इसको मिक्स मत कर लेना। x क्या है, मेन स्केल का जो 1 डिवीजन है उसका वैल्यू, मेन स्केल का 1 डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर अभी निकाला। देखो 1 सेमी ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इन 10 इक्वल पार्ट्स। मेन स्केल में 1 सेंटीमीटर को 10 हिस्सों में बांटा गया, तो 1 सेंटीमीटर को 10 हिस्सों में बांटोगे तो एक हिस्सा कितना होगा, 0.1 सेंटीमीटर नहीं होगा। तो वही तो बैठाया है यहाँ पे x के जगह पे मेन स्केल का 1 डिवीजन। और इन ए वर्नियर कैलिपर्स देयर आर 10 डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल, तो यहाँ पे 10 बैठेगा, ये फॉर्मूला है। मेन स्केल का 1 से
वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर स्केल में कितना डिवीजन है उसको डिवाइड करो तो लीस्ट काउंट निकल जाता है 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट हमने निकाल लिया है, लीस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर। ओके, अभी हम टोटल रीडिंग लेने वाले हैं। तो 1.8 प्लस 4 इंटू 0.001, यहाँ से हमारा निकलेगा 1.84 सेंटीमीटर टोटल रीडिंग। तो ये सवाल भी वैसा ही था, मेन स्केल का रीडिंग बता दिया गया है और वर्नियर स्केल का 4th डिवीजन मैच करता है वो भी बता दिया गया, पर लिस्ट काउंट नहीं बताया गया। पर लिस्ट काउंट हम निकाल सकते हैं, जो पहले वर्नियर कैलिपर्स का जो डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है उससे। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, ये है x/n, जहाँ पे x क्या है, मेन स्केल का 1 डिवीजन का वैल्यू कितना है 0.1 सेंटीमीटर, और वर्नियर कैलिपर्स में कितना डिवीजन है 10 डिवीजन से, तो इसको डिवाइड किया तो इतना निकला। अब यहाँ पे बैठाने से पूरा वैल्यू टोटल रीडिंग हमारा निकल गया। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक या फिर ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको दिमाग एकदम साफ रखना है कि कौन सा डेटा क्या है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बहुत सारा डेटा है यहाँ पे, जैसे वर्नियर स्केल है, मेन स्केल है, फिर डिविजन्स है, फिर लिस्ट काउंट है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। पर अगर आप क्लियरली चीज़ को देखो कि हो क्या रहा है, होता क्या है। पहली बात तो ये कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर क्या है, या फिर वर्नियर कांस्टेंट क्या है, या फिर वर्नियर कैलिपर्स का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट कि उसमें 2 स्केल होता है, मेन स्केल का 1 वर्नियर स्केल के 1 में थोड़ा सा गैप होता है, उसको वर्नियर कांस्टेंट बोला जाता है, उसको कैसे निकाला जाता है, ये सारा चीज़ बेसिक पहले उसका वो लेवल को क्लियर करना होगा, फिर आप इस टाइप का न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला काम है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर सीखना या फिर वर्नियर कांस्टेंट क्या है सीखना, फिर ये सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और ये बात क्लियरली दिमाग में रखना कि जब हम लेंथ को मेजर करने जाते हैं वर्नियर कैलिपर्स को इस्तेमाल करते तो करते क्या है, पहले मेन स्केल में एक रीडिंग लिया जाता है, फिर वर्नियर स्केल में एक रीडिंग लिया जाता है। तो ये सारा चीज़ जब तक दिमाग में ठीक से नहीं बैठेगा क्लियरली, तब तक क्वेश्चन जब आएगा सामने तो आपको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। तो इसलिए वर्नियर कैलिपर्स का बेसिक पहले क्लियर करो, फिर ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व करो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिस वीडियो में बताया जाएगा कि व्हाट इज़ ज़ीरो एरर के बारे में बताया जाएगा। चलो, तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखो, कुछ प्रैक्टिसेस करो घर में। थैंक यू।